बहन बेटियां निकल जाती है जी। उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, और हम सुअर पालन खोल दिए तो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उनके सीने पर मैं प्रणाम करता हूँ कि मेरी धन लक्ष्मी हो, मुझे संभाले रखना, इसलिए कि भगवान न करे कि मेरी कोई कैजुअलिटी हो। इसलिए 5% राजपूत खा रहे हैं तो 5% ब्राह्मण भी खा रहे हैं, और यादव तो 20% खा रहे हैं। इनको तो सुअर से लोग घिरा कर, जी हाँ, आपका सेंटेंस निकला है तो सुअर से घिरा के बच्चे हैं। इनको मैं राजस्थान के बच्चा अपना है तो ये 9,000 रुपया अधिकतम खाएंगे 6 महीने में। 6 महीने में। और कितना दे देगा ये बिक जाएंगे। हम तो हमारे तो इस समय जो है लगभग हमको अंदाजा कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में फार्म लाइन में आने पर पूंजी कम से कम 10 लाख होना चाहिए। कम से कम 10। साथियों, मैं आज एक ऐसा बिजनेस आपको दिखाऊंगा जो बिजनेस देख करके आप फेमस खा जाइएगा। और ऐसा बिजनेस है मित्रों कि इसमें लाखों मोटी रकम कमाइएगा, कम लगाइए और ज्यादा कमाइए। आज मैं पहुंच गया हूं, एक गाजीपुर में पिग फार्म है, उस पिग फार्म में पहुंच गया हूं। दरोगा जी का पिग फार्म है और दरोगा जी ओम प्रकाश सिंह है, और दरोगा जी ने ऐसा एक पिग फार्म बनाया हुआ है, ऐसे यहाँ मेहनत किया हुआ है कि आज यहाँ लाखों 2 लाख 3 लाख रुपया महीने कमाते हैं। आप देख सकते हैं कितने दूरी में कितने अल्बेस्टर यानी बगैर छत बनाए हुए, बगैर दीवार जुड़े हुए अल्बेस्टर लगा करके और पॉलिथीन बरसाती लगा करके एक पिग फार्म का निर्माण कर दिए हैं। मैं आइए आपको दरोगा जी से भी मिलाऊंगा और अंदर भी आपको दिखाता हूं कि पिग फार्म कितने दूरी में है और कितने इसमें जानवर हैं, जिसको कहा जाता है हिंदी में सुअर फार्म, और कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, क्या क्या सिस्टम है। दरोगा सिस्टम को भी समझाऊंगा कि इसमें क्या क्या कैसे कैसे रख रखाव होता है। दरोगा जी हैं हमारे साथ। आप सादर प्रणाम आपका। सबसे पहले तो मैं इन चैनलों को जो भी यूट्यूब के लोग चलाते हैं सबको प्रणाम भी करता हूं, और सबको ये भी मैं आगाह करता हूं कि आप लोग अपना तो जो भी कर रहे हैं चैनल का बढ़ोतरी कर रहे हैं, लेकिन मेरे फार्म के भी आप लोग कहीं न कहीं से लोगों में संदेश दे रहे हैं, तो इसके लिए आप लोग बधाई के पात्र हैं। दरोगा जी, आप एक ठाकुर जाति से मिलान करते हैं, और कैसे आपके दिमाग में बात घुस गई कि हमको सुअर फार्म यानी पिग फार्म खोलना चाहिए, जो इस चीज से इस जानवर से लोग दूर हटते हैं? देखिए, अभी तो शुरू में आपको कह दें कि मैं सर्वप्रथम गया था पश्चिम जयंत चौधरी के प्रचार में, क्योंकि उनसे मेरी वार्ता होती है, उन्होंने मुझको बुलाया, मैं गया था। अब पश्चिम में ही मैं फार्मों को देखा तो मुझे बिजनेस अच्छा लगा। मैं कई बिजनेस ढूंढा, ये कोई बिजनेस मेरे समझ में आया नहीं, क्योंकि कुछ जातिगत बिजनेस हो गए हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गए हैं। तो मुझे ये लगा, और मैं पश्चिम में देखा कि बड़े बड़े फार्मर थे, और कोई फार्मर फॉर्चूनर से आता था, तो कोई इंडिवर से आता था, कोई आरडी से आता था, तो लोगों को देखता था तो मैं अपेक्षा करने लगा कि मैं इस फार्म को मैं भी चलाऊंगा तो ठीक रहेगा, और ठीक की वजह से मैं इसको निर्णय लिया, और मैं निर्णय लेते हुए मैंने इस फार्म को चलाने का फैसला किया। और शुरुआत मैं तो किया कम से 10 मादा और 1 बोर और 50 बच्चों से किया, लेकिन आज की परिवेश में मैं काफ़ी संख्या में मैं बिक्री भी करता हूं, और फार्मरों को भी जो मेरे पास अगर रहता है तो उनको ब्रीडिंग के लिए मैं देता हूं, इसलिए कि मैं ब्रीडिंग का माल सब लोग तैयार नहीं करते। मित्रों, मैं बता दूं, आप देख सकते हैं पूरे फार्म की हाल दिखाई दे रही है। फार्म बहुत लंबा चौड़ा है, आप देख सकते हैं। कम से कम कितना दूरी में फार्म होगा? देखिए, मेरा फार्म 70 फीट चौड़ा और 160 फीट लंबा। कितने बीघे जमीन आप फंसाए हुए हैं? अब देखिए, इसमें जमीन तो बहुत चाहिए। अगर बड़ा फार्म बड़ी सोच लेके आएगा आदमी तो जमीन तो बहुत चाहिए, लेकिन जिसकी जितनी क्षमता हो उतने में चलाएगा। जिसके पास पूंजी कम हो और ज़मीन कम हो तो भी चला सकता है, लेकिन ज़मीन ज़्यादा रहेगी तो अब हमारी सोच है कि कम से कम 1000 जानवर तक हम अपना फार्म पहुंचाएंगे। तो इस दृष्टि से मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं, बनाता जा रहा हूं। मेरी यहाँ ज़मीन करीब 8 बीघे के करीब है, तो हम जहाँ तक चाहेंगे वहाँ तक बना सकते हैं। दरोगा जी, इसमें कितने लागत, जैसे कम से कम कितना लागत अगर डाल दिया जाए तो पिग फार्म या सुअर फार्म स्टार्ट हो जाएगा? देखिए, इस फार्म लाइन में आने पर पूंजी कम से कम 10 लाख होना चाहिए। कम से कम 10 लाख शुरुआत के लिए। कम से कम 10 लाख से जो आएगा तो उसको 6 महीने या 1 साल के अंदर
उसको बेनिफिट नजर आएगी। आप महीने में कितने पैसा अर्जित कर लेगा आदमी? हम तो हमारे तो इस समय जो है लगभग हमको अंदाजा कि 1.5 लाख से 2 लाख रुपए में पर चल रहा हूँ। मित्रों, मैं बताया था पहले कि बहुत ज्यादा मोटी गाढ़ी रकम, कम मेहनत में ज्यादा मोटी रकम दरोगा जी कमाते हैं। और दरोगा जी का पिग फार्म है, जानवर हैं जिनको सुअर फार्म, सुअर बोला जाता है, जिनसे लोग बहुत दूर रहते हैं, लोग नहीं सकते हैं। देख सकते हैं आप, जानवर है और इनका कटघरा जो बनाया गया है उसको भी आप देख सकते हैं किस वैरायटी के लोग जानवर हैं। देखिए, ये जो मेरे जानवर हैं, ये जो देख रहे हैं, एक एक में 12-12, 14-14, 15-15 या कुछ में 20-20 ये जो बच्चे हैं जी, ये 10-15 किलो से लेके और लगभग 60 किलो तक के हैं। इधर जी आगे भी हैं, सब बच्चे ही भरे हैं। तो ये जानवर हमारे ये लगभग 10 से 60 किलो के वेट में हैं। और अच्छे, ये मेरी वैरायटी जो है जी, मेरी वैरायटी जो है जी, ये वैरायटी लार्ज वाइड लैंडेस जी। और ये बच्चे जितने हैं ये सब डीरोक से क्रॉस है। अच्छा, इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। नहीं, आप पीछे चलिए जी। ग्रोथ इनकी जी बहुत ही अच्छी है जी। इनकी ग्रोथ अच्छी की वजह से इनका जो है हम उससे क्रॉस कराते हैं। अब इधर आएगी ये तो आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये बच्चे भी जो हैं ये लार्ज कितने उम्र के बच्चे होंगे? कितने? ये 45 दिन के लगभग। 45 दिन। ये बच्चे कितने दिन में बिकने लायक और 10 रुपया कमाने लायक? अपना बच्चा लगभग 6.5 महीना में मतलब हाईएस्ट तैयार कर लेता हूँ। 1 कुंतल टच करा देता हूँ और मैं उनकी सेलिंग कर देता हूँ। 6.5 महीने में कितने अनाज और क्या खाते हैं लोग? देखिए, बच्चा अपना है तो ये 9,000 रुपया अधिकतम खाएंगे 6 महीने में। 6 महीने में। कितना दे देगा? ये बिक जाएंगे 20,000 प्लस। हाँ मित्रों, देखिए 9,000 रुपया एक बच्चे में लगेगा और 20,000 प्लस 6 महीने में बिक जाएंगे लोग, गारंटी के साथ। और दवा भी लगता होगा इनको? दवा वगैरह लेकर के मान लीजिए बहुत ज्यादा खर्च आएगा। 10,000 अब बिका, अगर 20,000 का बिका, 200 के रेट से ही बिका तो 10,000 का 20,000 हो गया। तो हमारा बच्चा घर का रहा है तो हम किसी को लो दही करके बच्चा भी नहीं बेचेंगे और अपना बच्चा तैयार कर लेंगे। और 20,000 का बिक गया तो 10,000 का 10,000 मुझको मिल गया। एक मादा हमको दे रही है, मान लीजिए 1 मिनट के लिए एक मादा, सिंगल एक मादा 10 बच्चे दी एक बार, 10 बच्चे दी एक बार। अगर एक बार का 10 बच्चे अगर जो तैयार कर दिए तो 10 बच्चा अगर हमारे तैयार हो गए तो बिके 2 लाख के। तो 1 लाख उनके ऊपर लेबर चार्ज से लेकर के दवा का खर्च आएगा। तो 1 लाख खर्च आ गया तो 1 लाख भी बच गया। और साल में कितने बच्चा एक नर मादा मिल करके साल में कितने बच्चा दे देते हैं लोग? एक मादा 2 बार बच्चा देगी तो मान लीजिए 10 बच्चा का रेशियो दी तो 2 बार में 20 बच्चे देगी। अच्छा, माने एक बार में 10 बच्चा दे सकती है? हाँ, 10 बच्चा दे देती है। जैसे फर्स्ट टाइमर रहती है तो 8, 7, 9 भी दे देती हैं। लेकिन उनको अगर वेट 80 किलो प्लस पर अगर क्रॉस कराते हैं तो 10 बच्चा से कम नहीं आना चाहिए। दरोगा जी, मान लिया जाए आप कब से इनको अपने जो फार्म खोले, कब से खोले हुए? हमारा फार्म खुला है जुलाई 2023 में। इनका कलर तो कुछ अलग ढंग से है, ये क्या है? ये डीरो क्रॉस के बच्चे हैं। इनको मैं राजस्थान से लाया। अच्छा, राजस्थान गए थे, मेरी सोच थी कि मैं लाऊंगा। अभी इधर आइए, इसमें की मादा भी आपको दिखाते हैं। जी, देखिए, आप मादा देखिए, आप देख सकते हैं मित्रों, ये मादा है और ये पूरे दूसरे कलर के हैं। आप इनको भी देखिए, अच्छे ढंग से आप दिखाइए और थोड़ा इनको थोड़ा ये करिए, छेड़िए कि थोड़ा उठे। अभी आप मित्रों आप देख सकते हैं इनकी आवाज है और इनकी दहाड़ एक शेर जैसे इनकी दहाड़ है, लेकिन आप इनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देख सकते हैं। ये लोग, आपने कहा है जी कि सुअर से लोग घिड़ा करते हैं। जी हाँ, आपका सेंटेंस निकला है। तो सुअर से घिड़ा क्यों करते हैं? 5% राजपूत खा रहे हैं तो 5% ब्राह्मण भी खा रहे हैं और यादव तो 20% खा रहे हैं। इनको तो खाने में दोष नहीं है तो इनसे घिड़ा किस बात की है? जैसे कुछ समाज के लोग हैं जो पूर्णतया खाते हैं और वो कहते हैं कि सुअर फार्म है। अरे खाते हो तो सुअर फार्म नहीं है, उसी सुअर को रखते हो। और ये देखिए, मेरी पशु है, ये देखिए मित्रों आप देख सकते हैं इनके पशु हैं और ये पशु कितने जबरदस्त हैं। और आप मेरी नहीं है, देखिए
काफी मादा है दोनों। अच्छा, दोनों गाभिन है, दोनों बच्चा देने वाली है। ये बच्चा बिकेगा कम से कम, एक बच्चा 8 किलो का होगा तो 10,000 से कम का नहीं बेचूंगा। 10,000 पर लोग तेल लगाएंगे, नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए वह यही बच्चा देखिए, मैं 8 किलो का लाया था, 11,000 की मेरी खरीद थी और ये यहाँ आकर के 13,000 के पड़े हैं भाड़ा लेकर के। राजस्थान में गया था लाने के लिए। ये बच्चा हमारे हैं। तो मित्रों, आपको मैं दिखा रहा हूं दरोगा जी का पिग फार्म, यानी दरोगा जी का सुअर फार्म गाजीपुर जिले में पड़ता है। और मैं इनको दिखा रहा हूं, और गाजीपुर जिले में पिग फार्म और सुअर फार्म पर मैं पहुंचा हूं। अनेक प्रकार के यहाँ सुअर लोग बचे हैं और पिग माने जानवर है। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त है। ये इसकी वैरायटी है हेमशायर। क्या वैरायटी है? हेमशायर जी। इसकी वैरायटी देखिए, ये भी क्रॉस हो चुकी है। जी जी जी। इसका वेट लगभग 85 किलो है और क्रॉस हो चुकी है। इसमें की एक और क्रॉस हो रही है। अच्छा, मैं लाया हूँ इन्हीं नस्लों के बोर भी लाया हूँ नर, जिससे क्रॉस कराता हूँ, ताकि मेरी सोच है इस गाजीपुर की धरती को, ऐसे गाहमर गांव के लोगों ने देश की कमान संभाल ली थी, बॉर्डर की। उस गांव में भर्तियां होती थी। ये गाजीपुर वह जिला है, गाजीपुर के जिले को चैनल से आए हैं, इसका सम्मानजनक नाम लीजिए। हाँ, एक मेरा जिला एक ऐतिहासिक जनपद गाजीपुर था। मंगला राय पहलवान ने पंजाब केसरी, हिंद केसरी को पछाड़ दिया था, तो गाजीपुर का सेकेंड पंजाब नाम पड़ा था। तो मैं भी सोचा हूं कि अगर जिंदा रहूंगा तो निश्चित से सुअर पालन में इसको, गाजीपुर की धरती को सेकेंड पंजाब बना करके छोड़ूंगा। तब तक नहीं मानूंगा और सबको हर वैरायटी की बीज उपलब्ध कराऊंगा, ताकि गाजीपुर की धरती का सुअर पालन में भी अगर ये घृणित ही है, तब भी कम से कम ये धन लक्ष्मियां हैं। मैं तो इनको आता हूं तो हाथ जोड़ करके सुबह प्रणाम करता हूं कि मेरी धन लक्ष्मी हो, मुझे संभाले रखना, इसलिए कि भगवान न करे कि मेरी कोई कैजुअलिटी हो। इसलिए मैं प्रणाम करके इनको फार्म में घुसता हूं और डेली 4:15 से 4:30 बजे मैं भोर में आता हूं, चाहे कितना कुहरा पड़े, चाहे बाढ़ आ जाए, लेकिन मुझे आना है और मैं इन लक्ष्मियों को प्रणाम करके ही जाता हूं। इसलिए कि जो इनका सम्मान करेगा उसको बढ़ोतरी से कोई रोक नहीं पाएगा। और हे दृष्टि से देखने वालों को तो मैं क्या कहूं, वही कहावत है कि अभी इलाहाबाद में एक तो दरोगा हे दृष्टि देखिए कि खाना में डाल दिया बालू, तो उस तरह का नहीं है। हे दृष्टि देखने वाले निश्चित रूप से हम कर रहे हैं, हे दृष्टि से मत देखो। बिजनेस तो बिजनेस, किसी ठाकुर ब्राह्मण की, किसी ठाकुर ब्राह्मण की, किसी कास्ट की बहन बेटियां घर से निकल जाती हैं, बहन बेटियां निकल जाती हैं, उसको बर्दाश्त कर लेते हैं। और हम सुअर पालन खोल दिए तो नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। उनके सीने पर मेरी सुगर चल रही है। जो कमेंट करें, अरे कमेंटरों से कहता हूं कि उसका लड़का नालायक खोल करके दारू पी करके नरकदान में गिरता है। घर की बहन बेटियां निकल जाती हैं, अन्य कास्ट के साथ चली जाती हैं, धर्म परिवर्तन कर लेती है, तो क्या उनसे बुरा मेरा वर्क है? मेरा वर्क तो एक बिजनेस है। मित्रों देखिए, दरोगा जी कहीं किसी नेता के साथ थे, जयंत चौधरी जी के, और जयंत चौधरी जी से इनसे अच्छा संबंध था, जो चौधरी चरण सिंह के शिष्य भी रहे हुए हैं। और जयंत चौधरी जी ने इनको बताया कि दरोगा जी आप जब भी रिटायर होखिएगा, हमसे संबंध रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आप सुअर फार्म माने पिग फार्म जरूर खोलिएगा। और दरोगा जी ने पिग फार्म खोला। आप देख सकते हैं दरोगा जी का एक पिग फार्म है और दरोगा जी का एक लोग पशु हैं। दरोगा जी जब सुबह आते हैं तो इनका लक्ष्मी जानकर इनका पैर धरते हैं और हाथ जोड़ते हैं और नमन करते हैं कि हे लक्ष्मी, आप इसी तरह से हमें संवारती रहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि सुअर के नाम पर दूर भागते हैं, इनके साथ रहेंगे नहीं लेकिन खाएंगे। दरोगा जी बता रहे हैं कि खाएंगे जरूर। ब्राह्मण भी खाते हैं, बाबू साहब लोग भी खाते हैं, यादव जी लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं। इनकी मांसें दवा में भी आती हैं, इनकी चर्बी दवा में भी आती है और अच्छे अच्छे लोग खाते हैं। मित्रों, आपको पता होगा कि बहुत लोग सांस के जो मरीज होते हैं, इनके मांस को सेवन करते हैं तो उनकी सांस बंद हो जाती है, जिसको दम्मा वगैरह बताया जाता है। और आप देख सकते हैं, एक बार मैं फिर कहूंगा कि एक बार आप थोड़ा सा इनको दिखा दीजिए। और दरोगा जी, ये कितने कितने के होंगे लोग जो बड़े बड़े पशु हैं? इनका वजन में
मतलब 120-25 किलो प्लस सब हैं जी उधर, तो 2-2 कुंतल के करीब हैं जी बच्चा देने को है। और फार्म देखिए सबसे बड़ा बात है कि पूंजी के अनुसार चलता है। जी तो फार्म मैं लोहे का इस पर्पज से बनाया। जी आगे आइए। आपने जो भी 2 बीघे के लमसम में आप इतने बड़े बड़े पशु यहाँ रखे हुए हैं, इसमें अपना निजी पर्सनल पैसा लगाए हुए हैं? मेरा पैसा निजी लगा है, मैं अपना पैसा लगाया और प्लस इनकी कमाई का भी पैसा इसमें है। क्या कहना चाहेंगे जो नए लोग इसको खोलना चाहते हैं, उनके लिए क्या आप बताइएगा? उनको लिए देखिए ये धंधा जो है कम से कम 10 लाख से आना चाहिए। अगर 10 लाख से आदमी आएगा तो वो सफल हो जाएगा। और कुछ लोग तो हमसे कहते हैं कि मेरे पास 40,000 है, फार्म खोलना चाहता हूँ। अब बताइए मैं 40,000 में कौन सा प्रोजेक्ट बताऊंगा? अगर जो इनको धुलने के लिए समरसेबुल अनिवार्य है, इन्वर्टर अनिवार्य है, डिब्बा लाइन बत्ती अनिवार्य है, तो सब सारी सुविधाएं जब देंगे तो आपके पास 1-8 लाख की पूंजी तो केवल डेकोरेशन में लग जाएगी। और ये लोग बिकते कहाँ हैं, और या कुछ लोग आकर के यहाँ से ही लेकर जाते हैं, या आप ले जाकर के मार्केट या कहीं मंडी उसमें भेजते हुए? देखिए बिकने की तो कोई समस्या नहीं है, इसलिए कि इतने ज्यादा कटर हो गए हैं और इतने ज्यादा खाने वाले, भी मैं बताया कि ठाकुर ब्राह्मण यादव तक खा रहे हैं, अन्य समाज के लोग तो खा ही रहे हैं, ये लोग भी खा रहे हैं। कहते हैं लोग कि आज बनसुअरा मारे हैं, गोली मार के बनसुअरा पा गए, तो बनसुअरा से भी शुद्ध ही है ये, लेकिन वो मांसाहारी होते हैं, कुछ न कुछ मांस खाते हैं बनसुअरा, लेकिन ये शुद्ध राशन और दवा पे पल रहे हैं। इनको तो एकदम, अब देख लीजिए अब ये जानवर अंदर है, अब ये अंदर से कहाँ निकलेगा? जब ये बच्चा देने लायक मादा मेरी समझ जाएंगे बच्चा देना है तो इसको बच्चे वाले रूम में कर देंगे। अच्छा, इनके दवा वगैरह के लिए पशु डॉक्टर आते हैं या कैसे आप दवा इनको देते हैं? आपने क्वेश्चन किया दवा जी, तो दवा देखिए ये मेरा मेडिकल स्टोर जी आप दिखाइए। हाँ मित्रों, देख सकते हैं दवा मेडिकल स्टोर, दरोगा जी का दवा का मेडिकल स्टोर है। आप क्या जानेंगे कि ये दवा किस चीज के लिए कौन सी दवा है, लेकिन मैं सब दवाएं जानता हूं कि कब मेरा पशु कब किस चीज पर डिस्टर्ब होगा तो उसको कौन सा इंजेक्शन लगाना है, कौन सी दवा पिलाना है, ये मैं जानता हूं। और सारी दवाएं देखिए, ये पूरा मेज ये केवल दवा के लिए ही ये मैं काउंटर बनवाया हूं और दवा ही रखता हूं। आप डॉक्टर का भी भूमिका आप ही निभा देते हैं? मैं भाई इस पालन में जो आदमी अपने जान जाएगा वही सबसे ज्यादा सुखी रहेगा। लेकिन 12 बजे रात में कोई जानवर बीमार पड़ा, हमको फोन किया, मान लीजिए बाई चांस हम फोन नहीं उठा पाए, सो गए हों, तो उसका डिस्टर्ब होगा, वैसे फोन मैं उठाता हूं। लेकिन कुछ लोग दवा के लिए पूछे तब तो ठीक है, कुछ कहेंगे कि आपका फर्मवा कहाँ है, 11 बजे रात को पूछते हैं, उनको शर्में नहीं आती है। इच्छा को लेकर के नाम है कि मैं फार्म में जाऊंगा, ये असंभव है, ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो मेरे यहाँ से जानवर ले मत ले। मेरे पास इतने ग्राहक हैं कि हम लोग कम से कम 10 फार्मरों से उनसे उधार मांग के उनको दिलाता हूं, क्योंकि वो हमारे विश्वास पा रहे हैं। तो मैं जानता हूं कि किसका जानवर कैसा है। जैसे आपको एक चीज इसमें खासियत बता दूं कि ये गिल्ट पाली जाती है। गिल्ट माने मादा। आप चैनल के हैं तो आप इसकी भाषा, सूर की भाषा नहीं जानेंगे, हम भी नहीं जानते थे, आने के बाद जाने होंगे। तो गिल्ट पाली जाती हैं। गिल्ट जो है ये निश्चित रूप से किसी को 70 किलो माइनस लेना चाहिए। अब अपने ले जाएं तो 20 किलो बढ़ावें उसको धीरे धीरे, ताकि उसके पेट में जो फाइटनर का राशन खिला करके, फार्म वाले क्या करते हैं, फाइटनर का राशन खिलाते हैं, चर्बी बन के वजन बढ़ता है। और वो मादा जब क्रॉस होती है, क्रॉस तो होगी ही, गर्म होगी, क्रॉस होगी, तो बच्चा जो है मरा सड़ा दे देगी। तो इस नाते 70 किलो माइनस लेंगे और उसको अपने यहाँ 1-1.5 माह खिलाएंगे, उसके पेट की चर्बी को तोड़ेंगे तो उसकी ऊंचाई भी बढ़ेगी, लंबाई भी बढ़ेगी, और तब इसके बाद क्रॉस कराएंगे तो उस निश्चित रूप से बच्चों में सफल होंगे। तो मित्रों, मैं ज्यादा वीडियो लंबी हो रही है, मैं बताना चाहूंगा कि ये गाजीपुर में पिग फार्म है, सुअर फार्म दरोगा जी का। और जिस बंधु को मिलना हो दरोगा जी से चैनल पर भी फोन कर सकता है। और दरोगा जी नंबर भी अपना बता दीजिए। 9415 32 30 15। मैप से लोग देखते हैं तो ग्राम बरहट गाजीपुर दिखाई देगा, लेकिन वो दिखाता है बरौली। तो बरौली इसलिए कि ये जो फार्म है ये मौजा का बंटवारा होता है, जानते ही गांव देहात में कई। रह गई बात पूंजी, और दूसरी चीज कि अब तो हम ठाकुर ब्राह्मण यादव के कम से कम 40 से 50 फार्म खुल चुके हैं।
जिसमें ठाकुर ब्राह्मण यादव विशेष रूप से हैं, और कास्ट के लोगों को तो फार्म पहले से है, तो भाई वो लोग तो सीनियर है ही हैं, लेकिन ठाकुर ब्राह्मण यादव के लोग ये फार्म लाइन में आए हैं, तो 50 फार्म खुल चुके हैं। लोगों से ये मैं पहला प्रस्ताव रखता हूं कि सर्वप्रथम अपने करना पड़ेगा, इस बात को लिख लेना, इसलिए कि मैं स्वयं भी कर लेता हूँ। क्या करा, कहने दो, ओ बेटी निकल गई, साला नहीं कहा, अरे कमी है। तो मित्रों मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो बच्चे फार्म में जो बच्चा दे रहे हैं, जो बच्चा देने के लिए तैयार है, जो बच्चा यहाँ देखिए आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये जो भी है बच्चा देने के लिए पिला रही है। अच्छा, बच्चा पिला रही है, बच्चा पिला रही है। अच्छा अच्छा, ये बच्चों लेकर के रहती है, वो रूम छोटा सा बना है, उसमें देख रहे हैं, उस रूम में बच्चे पिएंगे, और उनके जब उसमें बल्ब लगा है हीट के लिए, जाड़ा का दिन है, तो बल्ब सारे बच्चे उसमें जाकर के बैठ जाएंगे। और ये बच्चा देने वाली है, ये बच्चा बस इंतजार किया जा रहा है। देखिए जी, वो बच्चा देने के कगार पे है जी, एकदम इज्जत। अच्छा, कैसे आप जान रहे हैं कि वो बच्चा देने की कगार पर है? जब ये बच्चा देने को होता है तो अपने देह को खुजलाने लगती है, अच्छा, रगड़ने लगती है, अच्छा ठीक, और इनकी छिम्मी जो होती है, निप्पल इनका टाइट हो जाता है, और टाइट हो जाता है, और उसको जब गाड़ेंगे तो उसमें से दूध आने लगेगा, तो जान लीजिए कि वो 24 घंटा के अंदर बच्चा दे देगी निश्चित रूप से। ये देखिए, ये सब ये जो मादा है ये लैंड्रेस की है, वो लार्ज है, और उधर हेमशायर और ढीरोक आपको दिखाए हैं। तो मित्रों देखिए, दरोगा जी के पिग फार्म गाजीपुर में था, बरहट, गाजीपुर जिले में बरहट ग्राम सभा पड़ता है, और यही मैं हूँ, और आप सारे इनके पिग फार्म को देखे हैं और देख सकते हैं चारों तरफ एकदम